आज आप लोग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस विजया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। जिसने इस देववाणी संगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति नई नई कथाओं का श्रवण करें। विजया एकादशी की कथा का श्रवण करिए। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस एकादशी के नाम से जाना जाता है, कृपा करके इसके बारे में मुझसे बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा था। जब समुद्र पर पुल बांधने के लिए अपनी वानरी सेना सहित खड़े थे और लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, उसी समय का प्रसंग है। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी क्यों कहा जाता है, इसकी महिमा के बारे में बताएं। तो नारद जी की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एकादशी का व्रत समस्त पाप और बाधाओं को दूर करके विजय दिलाने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में गए। पंचवटी में जाकर के वहीं पर कुटी बना करके रहने लगे। एक दिन दुष्ट रावण एक साधु का वेश बना करके सीता को हर ले गया। उस समय राम और लक्ष्मण कुटी के बाहर थे। जब रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा था तो जटायु ने देखा। जटायु ने रावण से युद्ध किया। रावण ने अपनी तलवार से जटायु की पंख काट करके वहीं पर गिरा दिए। जटायु मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने राम और लक्ष्मण से सीता जी के हरण के बारे में बताया कि रावण दक्षिण दिशा में सीता जी को लेकर के गया है। जटायु की बात को सुनकर के राम और लक्ष्मण बहुत दुखी हुए। उसी समय जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का दाह संस्कार किया और जटायु के कहने के अनुसार सुग्रीव से मित्रता किया। सुग्रीव ने फिर वानरों की सहायता से सीता जी की खोज कराई और वानरों के साथ मिल करके रावण के साथ युद्ध किया। सुग्रीव ने पहले भगवान श्री राम से कहा कि हे भगवान, इसी समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम वक्लाभ ऋषि है। आप उनके पास जाएं और वे समुद्र पार करने को जो विधि है, जो नियम है, वह बताएंगे। सुग्रीव की बात को सुनकर के प्रभु श्री राम वल्काभ ऋषि के पास पहुँचे। वल्काभ ऋषि ने कहा कि हे राम, तुम पहले फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो,
जो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऋषि के कहने पर प्रभु श्री राम ने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा और व्रत का पूरा विधान समाप्त करके सुग्रीव और वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांध करके लंका में पहुँचे और रावण तथा उनके पूरे परिवार का संहार करके सीता को वापस अयोध्या लाए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी की कथा को सुनता है या इसका व्रत रखता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।